नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर क्या होता है। आज का ये जो वीडियो है कुछ अलग होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर है क्या, सिंक्रोनस मोटर का सिद्धांत क्या है, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, इन सारी चीजों का वर्णन किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर क्या है। सिंक्रोनस मोटर एक विद्युत से संचालित होने वाला मशीन होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह मोटर अन्य मोटरों से भिन्न होता है क्योंकि इसकी गति सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड इससे जुड़े लोड पर निर्भर नहीं करता, अर्थात लोड बढ़ाने या घटाने से सिंक्रोनस मोटर की स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंक्रोनस मोटर एसी पावर सप्लाई पर संचालित होती है। अब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर का प्रकार। पावर सप्लाई द्वारा संचालन के हिसाब से सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार की होती है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। आइए अब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की संरचना। इंडक्शन मोटर की तरह ही सिंक्रोनस मोटर का भी दो महत्वपूर्ण भाग होता है। एक होता है हमारा रोटर और दूसरा होता है स्टेटर। अब बात करते हैं स्टेटर क्या होता है। जैसे नाम से ही ज्ञात होता है कि यह मोटर का वह हिस्सा होता है जो स्टैटिक अर्थात स्थिर रहता है। स्टेटर में बहुत से भाग होते हैं जैसे फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग तथा कूलिंग सिस्टम। स्टेटर का फ्रेम कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। मोटर के कोर में एडी करंट को कम करने के लिए स्टेटर कोर के निर्माण के लिए उच्च किस्म के सिलिकॉन तथा स्टील के मिश्र धातु से बने हुए लैमिनेशन का उपयोग किया जाता है। स्टेटर के आंतरिक भाग में स्थिर कोर में कॉइल को लपेटकर 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं रोटर क्या होता है। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट, अर्थात रोटर किसी भी मशीन का घूमने वाला भाग होता है। इसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 साइलेंट पोल रोटर क्या होता है और दूसरा सिलेंड्रिकल रोटर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइलेंट पोल रोटर क्या होता है। साइलेंट पोल रोटर में चुंबकीय पोल रोटर के सॉफ्ट से बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। उभरे हुए इन सभी पोल में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कॉइल को लपेटा जाता है। बड़े बड़े 3 फेज मोटर में इन पोल को मोटर के शाफ्ट में फिट करने से पहले ही कॉइल को लपेट दिया जाता है। फिर उसके बाद इन्हें नट बोल्ट की मदद से मोटर के शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। शाफ्ट में लगाए गए कोल को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं सिलेंड्रिकल टाइप रोटर क्या होता है। यह रोटर साइलेंट पोल रोटर से बिल्कुल भिन्न होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला कोई भी पोल बाहर की तरफ नहीं निकला रहता है। यह एक साधारण या बेलनाकार के आकार जैसा होता है, इसलिए इसे सिलेंड्रिकल टाइप रोटर अर्थात बेलनाकार रोटर कहते हैं। यह उच्च किस्म के निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, स्टील के मिश्र धातु से बनाया जाता है। इसके सतह के लगभग 66% भाग पर एक दूसरे के समांतर में पतली पतली स्लॉट काटी गई होती हैं और इन्हें स्लॉट में फील्ड वाइंडिंग को फिट किया जाता है। चूंकि रोटर का जो आकार होता है हमारा बेलनाकार होता है, इसलिए इसमें उत्पन्न होने वाली चुंबकीय फ्लक्स बराबर रूप से स्टेटर की कॉइल से लिंक करती है। आइए अब बात करते हैं जो इसका मेन पार्ट है, बहुत जरूरी है, सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग मेथड क्या है। दरअसल सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत अन्य मोटर की तुलना में भिन्न होता है। यह मैग्नेटिक लॉकिंग सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट या विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश सिंक्रोनस मोटर में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। रोटर पर लगाए गए वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़कर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब स्टेटर के वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के वजह से स्टेटर के आंतरिक भाग में एक घूमती हुई रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकीय फ्लक्स जिस गति से स्टेटर के अंदर घूमता है उस गति को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। चूंकि रोटर में रखा गया कॉइल एक अस्थायी चुंबक बना रहता है जिसकी अपनी नॉर्थ एंड साउथ ध्रुव होते हैं, जड़त्व के कारण स्टेटर में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स से लॉक नहीं हो पाते।
इसलिए सिंक्रोनस मोटर तुरंत स्टार्ट नहीं हो पाता है, अर्थात सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। जब रोटर को किसी बाहरी मोटर द्वारा सिंक्रोनस स्पीड से घुमाया जाता है तब रोटर में उत्पन्न चुंबक के ध्रुव स्टेटर के आंतरिक भाग में उत्पन्न होकर घूमने वाली चुंबकीय ध्रुव को विपरीत ध्रुव से लॉक हो जाता है और सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगता है। जब रोटर पूर्ण रूप से चुंबकीय फ्लक्स से लॉक हो जाता है तब बाहरी मोटर को हटा लेने के बाद यह चुंबकीय फ्लक्स के स्पीड से घूमने लगता है, इसलिए इसे सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। आइए दोस्तों आप देखते हैं आखिर सिंक्रोनस मोटर को यूज कहां किया जाता है। दरअसल सिंक्रोनस मोटर का उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां नियत गति कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है और सिंक्रोनस मोटर का यूज हम इंडस्ट्रियल में ज्यादातर करते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे ऐसे बेहतरीन और दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।